मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल बेस्ड लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल बेस्ड लर्निंग डेफिनेटली अभी तो रटाफिकेशन मगिंग अप इसी पे ही स्ट्रेस चल रहा है बच्चों का। तो ये जो बच्चों को स्ट्रेस है ये इसी वजह से है। दे आर जस्ट चेकिंग बच्चों की मेमोरी, दे आर नॉट चेकिंग बच्चों की नॉलेज कितनी है। ये बच्चे स्किलफुल तो बिल्कुल नहीं है। ओके, बाहर दुनिया में जाकर क्या करते हैं दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए। Correct. बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है जी। उस अकॉर्डिंगली पढ़ाई होना चाहिए। हमारे टाइम से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल। बट और भी चाहिए इम्प्रूवमेंट, मतलब ताकि बच्चा का जो इंटरेस्ट है उसमें फोकस करे और उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हो। तो मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल बेस्ड लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट? स्किल बेस्ड। मार्क्स तो डिपेंड करता है आपने कितना पढ़ा है, जो पढ़ा है वो आया, जो नहीं पढ़ा वो आ गया तो फर्क पड़ता ही नहीं। अब तो मार्क्स का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। बिल्कुल कि भैया अब तो एंट्रेंस के बेसिस पे है, तो मार्क्स की तो मेरे ख्याल से नहीं है कि भैया कि बच्चे अगर 90% स्कोर कर रहे हैं या 60% स्कोर कर रहे हैं तो एक ही लेवल पे हैं बच्चे कि एंट्रेंस के बेस पे ही उनका एडमिशन होना है जी। बट रट्टे वाली तो अभी चीज़ है। अगर प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा ऑब्वियसली। एजुकेशन सिस्टम में जस्ट रटाफिकेशन सब्जेक्ट्स, और वो सब्जेक्ट्स भी प्रैक्टिकली नहीं, बस रटो, मार्क्स लो मार्क्स लो मार्क्स लो। तो आपका किड अभी 12th का एग्जाम देने आया है। हाँ जी। आपको क्या लगता है वो क्या प्रॉब्लम्स? मेरी बेटी सेम वही कि मम्मा मगिंग अप नहीं होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एमसीक्यू सारे हो जाते हैं। Okay. बट जहाँ पर 6 मार्कर्स दे वांट कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखेंगे तो ही मार्क्स आएंगे, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। कि जिस तरह से साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में भी बच्चों के प्रैक्टिकल, मतलब नॉट एग्जैक्टली जो प्रोजेक्ट फाइल्स बनती हैं, ये भी सब बच्चे बाहर मार्केट से बनवाते हैं, टीचर्स दे देती हैं कॉपी करने को। एक्चुअल में बच्चों को दिखाना चाहिए। स्टॉक मार्केट के बारे में इतनी थ्योरी करवाई गई है, स्टॉक मार्केट क्या होती है किसी बच्चे को नहीं पता। दे हैव जस्ट रटोफाइड इट कि हाँ ये स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन है, ये 10 स्टेप्स लर्न करने हैं। अरे उनको स्टॉक मार्केट चला कर दिखाओ इंटरनेट पे। मैम हमारा यही कॉन्सेप्ट है, हम स्टॉक ट्रेडिंग, जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड वेबसाइट डिजाइनिंग, सब कुछ हम बच्चों को सिखा रहे हैं और हम केटर कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही होना चाहिए। था इजी लगती है बिजनेस स्टडीज या टफ लगती है? वैसे टफ लगती है, पेपर आसान आया था। टफ में क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है? थियरी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आसान लगता है। तो रट्टाफिकेशन ज़्यादा होता है? हाँ। तो प्रैक्टिकल बेस्ड हो जाना चाहिए? हाँ। आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए, ऐसी क्या प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम के साथ जो भी चेंज हो जानी चाहिए जल्दी से? पेपर जल्दी खत्म हो जाए तो घर जाने देना चाहिए। 3 घंटे बैठना पड़ता है पूरे। बीएससी टफ लगती है, इजी लगती है? टफ लगती है बहुत। क्यों टफ लगती है? उसमें बहुत ज़्यादा रट्टा मारना होता है। और रट्टाफिकेशन हट जाना चाहिए, प्रैक्टिकल हाँ, हो जाना प्रैक्टिकल बेस्ड चाहिए। प्रैक्टिकल बेस्ड में और क्या क्या होना जाना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं? बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चन है और हमें एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ता है, जरा सा भी डिफरेंस हो तो माने जाते अगर स्टोरी बेस्ड पढ़ाया जाए तो मजा आएगा? नहीं। कैसे पढ़ाया जाना चाहिए फिर? इतने क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल से पढ़ा देना हाँ। चाहिए तो सही है। अच्छा, एक सजेशन जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहोगे जो 10th से 11th में आ रहे हैं? पढ़कर आओ, जब भी पेपर बैठने आओ पढ़कर आओ, कॉमर्स मत लेना। ये बहुत बढ़िया था। बेस्ट याद रहती है बीएससी। तो अगर प्रैक्टिकल बेस कर दें तो सही रहेगा? नहीं। क्यों, क्या छोड़ ही दो ना ये सब्जेक्ट। पढ़ना ही नहीं है, सब्जेक्ट ही छोड़ दो, बिजनेस ही नहीं अच्छा लगता पढ़ना। तो अच्छा 10th से 11th में आ रहे तो उनको क्या बोलोगे कि मत पढ़ो? ये वो ले ले, कॉमो ह्यूमैनिटीज ले ले, ये टॉपर है हमारे। 2 मिनट बात कर सकते हैं सिर्फ? 5 बेसिक क्वेश्चन 2 मिनट बात कर सकते हैं सिर्फ? 5 बेसिक क्वेश्चन, 5 बेसिक इंटरव्यू करवा। टफ में क्या लगता है, थ्योरी बेस्ड रट्टा, प्रैक्टिकल बेस्ड हो जाना चाहिए? तो अगर स्टोरी से मीम्स बेस्ड पढ़ाया जाए तो मजा आएगा? उसी से पढ़ के आए हैं, उसी से आए हैं। उसी से पढ़ के आए हैं। तो आप निमोनिक्स के बारे में जानते हैं? निमोनिक्स क्या है, तो उससे पढ़ना सही लगता है? ठीक है। तो कोई एक सजेशन जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे जो 10th से 11th में आ रहे हैं और कॉमर्स चूज कर रहे हैं? मत लो। क्यों, कॉमर्स में ऐसा क्या है? कॉमर्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फायदा नहीं है। फायदा कैसे नहीं है, मतलब रीजन? ठीक है, ह्यूमैनिटीज बेटर है, वो ज़्यादा इजी है। अच्छा, तो आप क्योंकि बेटर ऑप्शन है मेरे ख्याल से। तो आपने क्या सोचा है कि आप आगे क्या करेंगे, मतलब आर यू क्लियर और अभी सोचेंगे कि क्या नहीं, करें? कॉमर्स में तो आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू परस्यू एनीथिंग। अच्छा, तो आप क्या परस्यू करना चाहेंगे? साइकोलॉजी और लॉ। सो आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जो 10th से 11th में आ रहे हैं और कॉमर्स चूज करने जा रहे हैं? कि जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। एक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो आपको लगता है अभी करंट एजुकेशन सिस्टम के साथ चल रही है? हाँ, थोड़ा रट्टा ज़्यादा मारना ही पड़ता है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है इसमें, स्पेशली बीएसटी। बीएससी प्रैक्टिकल हो जानी चाहिए?
थोड़ी हाँ। तो हमारा भी यही कॉन्सेप्ट है, हम न्यूमोनिक स्टोरीज मीम से पढ़ाना चाह रहे हैं, तो अच्छा लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा बच्चों को। हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अगर आप अपने जूनियर्स को सजेशन देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे जो 10th से 11th में आ रहे हैं और कॉमर्स चूज़ करने वाले हैं? कॉमर्स मतलब ऐसे सबको लगता है कि साइंस से इजी होगी, बट मेहनत उतनी लगती है। बिल्कुल। एंड या सब कुछ बैलेंस में पढ़ना चाहिए। सबको अकाउंट्स लगता है, बट BSTV में काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर स्टोरीज बेस्ड निमोनिक्स बेस्ड पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को अच्छा लगेगा, या इजी लर्निंग हो जाती है उससे। आगे क्या करने का डिसाइड किया है? सोच रहे हैं, बट अभी BCom और BBA मोस्ट प्रॉब्ली। इजी लगती है BSc, टफ लगती है? जैसे टफ लगती है लेकिन पेपर बहुत आसान आया था, केस स्टडी आसान से आई थी। तो केस स्टडीज समझ में आ जाती हैं थ्योरी पढ़ के? हाँ जी हाँ जी, आज के पेपर में बहुत आसान केस स्टडीज आई थी हमारे। अच्छा, तो अगर आप क्या बोलेंगे कि थ्योरी पढ़ाना चाहिए बच्चों को, प्रैक्टिकल पढ़ाना चाहिए? प्रैक्टिकल ज़्यादा कराना चाहिए, लेकिन हमारे वो पेपर ऐसा आया थी, थ्योरी ज़्यादा थी। आपको क्या लगता है अभी करंट एजुकेशन सिस्टम की क्या प्रॉब्लम है जो हमारा solve थ्योरी करनी के ऊपर है, रटने के ऊपर है पूरा सिस्टम, लेकिन नहीं होना चाहिए सब। प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए? हाँ जी। अच्छा, आप छोटे अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो 10th से 11th में आ रहे हैं और कॉमर्स लेने प्रैक्टिकल वाले नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैं? जी, और स्किल बेस्ड हो जाना चाहिए सर? हाँ जी हाँ जी, स्टोरी से पढ़ाया जाएगा तो अच्छा लगेगा बच्चे को? ऑफ कोर्स। तो आपके हिसाब से बिजनेस स्टडीज कैसे पढ़नी चाहिए? थोड़ी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होती है, जैसे बिजनेस तो है ही प्रैक्टिकल चीज़, तो प्रैक्टिकली भी रखनी चाहिए, थ्योरेटिकल तो होता ही है। तो जैसे स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं, अगर उसका लाइव दिखाया जाए तो अच्छा लगेगा बहुत बच्चों अच्छा को। लगेगा। कोई एक प्रॉब्लम जो आपको लगता है एजुकेशन के सिस्टम के साथ यही है? प्रैक्टिकल नहीं है। रट्टाफिकेशन बहुत होती बहुत है। क्या प्रॉब्लम लगती है BSc में कि क्या थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है? हाँ, थ्योरी बेस ज़्यादा है, वर्ड ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल हो जाएगा तो अच्छा लगेगा? हाँ, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट पढ़ाया जाता है, अगर प्रैक्टिकल हो जाएगा? प्रैक्टिकल इज गुड। एक प्रॉब्लम जो आपको लगता है करंट एजुकेशन सिस्टम के साथ है जो इम्प्रूव हो जानी चाहिए? थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देनी चाहिए थ्योरी बेसिस के। और कोई सजेशन जो आप 10th से 11th में जो बच्चे आएंगे उन्हें देना चाहेंगे जो कॉमर्स ऑप्ट करने वाले हैं? प्रीवियस पेपर्स करके जाओ। तो BSc इजी लगती है, टफ लगती है? इजी लगती है बट लेंदी लगती है। लेंदी इन द सेंस ज़्यादा लर्न करना पड़ता है? मतलब ना कंसेप्ट्स मिक्स हो जाते हैं। समझ में तो आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता। मतलब ऐसा लगता है याद नहीं है, बट पेपर में याद आ जाता है। अच्छा, पेपर में याद आ जाता है। आपको ये लगता है थ्योरी बेस्ड ज़्यादा पढ़ाना चाहिए या प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा हो जाना चाहिए? प्रैक्टिकल। अगर आप इम्प्रूवमेंट वाइज देखो तो वही कि प्रैक्टिकल नॉलेज देखो है, बट वो कम है थोड़ी। मतलब बहुत बार प्रैक्टिकल नॉलेज एग्जाम्पल से समझ नहीं आती, बट देखकर समझ आती है विजुअलाइजेशन से। अगर 10th से 11th में ना चीज़ें नहीं आ जाती हैं, बिल्कुल, तो कंसेप्ट्स नहीं हुए हैं, सो वो डिफिकल्ट होते हैं अंडरस्टैंडिंग में, बट वो लेंदी नहीं है। 12th इज लेंदी, बट कंसेप्ट ईजी है। थैंक यू सो मच।